बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो ज़मीन से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से वो हजर अस्वद को उठा लिया। हजर अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को ज़मान से ज़मीन पर उतारा गया तो इस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया की होके आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हजर अस्वद और दूसरा मुकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के इनको बगलगीर हो गए, इनसे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजब बात है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मुबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है इस दरख्त के खाने से इनको जन्नत से मना किया गया, तो तुम इनकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चुनांचे ये फ़रिश्ता जो है आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक़्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवा तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह ताला के यहाँ ये होना था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएँ बाएँ कहीं नज़र नहीं आया। तो आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल को खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फ़रिश्ते को देखा तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वह हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए, इसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे और इसकी दो आँखें होंगी, इसकी ज़बान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इसको इन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर मैदान के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग इनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि यह हजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो कल रोज़े क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा, तो मैंने एक मरतबा अजीब मंज़र देखा कि यह हजर अस्वद वहाँ से निकला, हजर और इसके हाथ पाँव पैर थे और इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकला। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा वो इसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रिवायत से तायीद होगी कि जो इस बड़े बड़े मुहद्दिस ने यह नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हजर अस्वद को कोई हाजी या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से मुसाफ़ा करता है, अल्लाह ताला से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला इसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, जैसे ख़ुद ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मुसाफ़े अलग होने से
پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استعلام کر لیں، استعلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر و ثواب جو کہ بوسہ دینے والے پر موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔